Hello students, so we met again. My throat is still infecting, but I think you are able to understand what I am saying since 2 days. सुनो, लास्ट क्लास में 10th क्लास के टॉपिक्स को पढ़ रहे थे. क्या था? वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कर लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पर आ गए थे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लिया था, मेल गैमीट्स स्पर्म्स के बारे में पढ़ लिया था, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे. तो व्हाट वी एक्चुअली करंटली व्हाट वी आर डिस्कसिंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, इसके हम लोगों ने पार्ट्स को देखा था. क्या क्या देखा था? वी हैव डिस्कस्ड द पेयर ऑफ ओवरीज, द पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब. उसके बाद हम लोगों ने यूट्रस के बारे में डिस्कस किया था. यूट्रस के नीचे क्या था? यूट्रस के नीचे जो पोर्शन था, दैट इज आई थिंक द फर्स्ट इज ओवरीज, सेकेंड फैलोपियन ट्यूब, थर्ड इज यूट्रस, फोर्थ इज सर्विक्स. ठीक है, सर्विक्स क्या है? यूट्रस का बिल्कुल नीचे वाला पार्ट, बिल्कुल एक छोटा सा पैसेज होल मान लो. ठीक है, सो वी कैन से द टर्मिनल मतलब नीचे वाला, द टर्मिनल नैरो एंड एंड पार्ट ऑफ यूट्रस. टर्मिनल नैरो एंड पार्ट ऑफ यूट्रस. ठीक है, अब सर्विक्स के नीचे, सर्विक्स क्या, एक पैसेज गिवन है कि भाई यूट्रस से कोई भी चीज अगर निकलेगी तो वो सर्विक्स के थ्रू वेजाइना की तरफ निकलेगी. ठीक है, तो जस्ट बिलो द सर्विक्स व्हाट वी हैव नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज द वेजाइना. वेजाइना क्या है? स्मॉल होल है. वेजाइना क्या है? कि स्मॉल होल की तरह है. ठीक है, क्या है? स्मॉल होल लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, अब वेजाइना का सिग्निफिकेंस क्या है? अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वेजाइना का सिग्निफिकेंस क्या है? भाई वेजाइना एक होल है. वेजाइना स्पर्म्स की एंट्री को लाती है, मतलब इट अलाउज द एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनसाइड द फीमेल बॉडी व्हेनेवर देयर इज फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल. मतलब जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा और मेल का पेनिस फीमेल के वेजाइना में इंसर्ट होगा, तो जो मेल के स्पर्म्स हैं वो फीमेल की बॉडी में कैसे एंटर होंगे? वेजाइना के थ्रू. ठीक है, सो अलाउ entry of sperms inside the female body, inside the female body. ठीक है स्टूडेंट्स, और देखो वेजाइना के ऊपर यूट्रस है. आपकी ओवरी जब ओवा को रिलीज कर देती है फैलोपियन ट्यूब में, और वेनेवर देयर इज सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, और जब स्पर्म आकर उसको फर्टिलाइज करेगा, अभी आगे इसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, तो जब स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करेगा तो जायगोट बन जाएगा. जायगोट क्या होता है? जायगोट बन गया. जायगोट बन गया. ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में ही होगा, क्योंकि ओवरी रिलीजेस ओवा इन द फैलोपियन ट्यूब. इन द फैलोपियन ट्यूब ओवा रेस्ट waiting for the sperm to come, waiting for the fertilization to take place. स्पर्म आया, स्पर्म भी फैलोपियन ट्यूब में गया, उसने ओवा को फर्टिलाइज कर दिया. क्या बन गया? जायगोट बन गया. जायगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो में. जायगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो में. इट विल टेक 5 to 7 days. धीरे 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 एम्ब्रियो बनते 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 यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा, यूट्रस में बैठ जाएगा. अब ये एम्ब्रियो क्या बनाएगा? जब फीचर्स और कैरेक्टर डेवलप करेगा तो फीटस मतलब बिल्कुल जो न्यूबॉर्न बेबी है, तो यूट्रस में, आपकी मदर के यूट्रस में बच्चा होता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फीटस. अब मान लो आफ्टर 9 months बच्चा डेवलप हो गया एंड द मदर इज ऑन द एज ऑफ डिलीवरिंग द बॉय और द गर्ल.
ठीक है। तो जो बेबी है वो भी किस में से निकलेगा, वेजाइना में से। भाई यूट्रस है, यूट्रस के जस्ट नीचे सर्विक्स से निकलकर वो वेजाइना से निकल आएगा। तो वेजाइना इज ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनाल। वेजाइना इज ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनाल, कि दिस इज द कैनाल, दिस इज एक्चुअली द पैसेज, यही रास्ता है जिसमें से बच्चा फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाएगा आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ 9 मंथ। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। मतलब यहीं से स्पर्म एंटर हुआ, ओवा फर्टिलाइज हुआ, यूट्रस में बेबी बना, डेवलपमेंट हुआ और वेजाइना से ही वो बाहर आ गया। और क्या क्या चीज वेजाइना से बाहर आती है, इन गर्ल्स व्हेन देयर इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने आपको क्या बोला, गर्ल्स के में हर मंथ एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, देयर इज ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइना, देयर इज ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइना। इसके बाद क्या है, हम लोग जस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे जब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो ये वेजाइना की ओपनिंग से ही ब्लीडिंग क्या होती है, फीमेल की बॉडी से बाहर आती है। तो और क्या क्या फंक्शन इसका यहां पर देखेंगे हम लोग। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल और वी कैन से ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, bleeding comes out from the vagina। ठीक है, ये सारे काम है। ठीक है, अब देखो, अब होता क्या है, आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम है फीमेल गैमेट, फीमेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करना। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल सेक्स सेल्स, फीमेल जर्म सेल्स, फीमेल जर्माइनल सेल्स या फीमेल गैमेट ओवा या एग को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हाउ फीमेल गैमेट produced by female reproductive system। ठीक है, नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन। चलिए, क्या देख रहे थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया। हम लोग ये देख रहे थे कि किस तरीके से फीमेल गैमेट, फीमेल सेक्स सेल ये सिस्टम प्रोड्यूस करेगा, मतलब इनका कंट्रीब्यूशन। देखो आंसर क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें मेन ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, दैट इज ओवरीज। ओवरीज produces female gamete, या कह सकते हैं फीमेल सेक्स सेल, दैट इज ओवा या एग। अब ओवरीज के अंदर, या आप कोई एक ओवरी की ही बात कर लो, उसमें ऐसा क्या है कि वो अपने अंदर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। जिस तरीके से टेस्टिस के अंदर कॉइल्ड सेलुलर स्ट्रक्चर थे और उनकी जो लाइनिंग थी एपिथेलियम, वो डिवाइड करके स्पर्म्स बनाती है, सिमिलरली ओवरीज के अंदर भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके आसपास एपिथेलियम घिरी हुई रहती है। इन एपिथेलियम के डिवीजन से क्या फॉर्मेशन होता है, एग का। अभी इसका जो डीप वर्जन है, जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन आप क्या बोलोगे, जेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस। ये ओवा का बनना, ओवम एग का बनना, oogenesis। तो एक्चुअली दीज टू टर्म्स यू विल डिस्कस। आप ये जो दो टर्म्स हैं ये हायर क्लासेस में डीप में पढ़ोगे, जो आपके लिए 10th के लिए सफिशिएंट है, आपको उतना ही देखना है अभी। ठीक है, तो ये बन गया, क्या लिखूंगी मैं, इन ओवरी सेलुलर स्ट्रक्चर्स bounded by epithelium
on division give rise to female gamete. अब देखो बात क्या समझने की है कि समझ लो मदर की यूट्रस में बेबी है और वो बेबी फीमेल है, ठीक है। ऐसे तो हम कभी नहीं पहचानेंगे, ना ही हमें पहचानने की जरूरत है। समझ लो किसी मदर ने फीमेल चाइल्ड को डिलीवर की, ठीक है, उसको लड़की हुई, तो जब गर्ल चाइल्ड मदर के यूट्रस में होती है, गर्ल चाइल्ड जब मदर के यूट्रस में होती है और फीटस डेवलप होता है, मतलब उसके अंदर भी वही बन रहा है जो मदर में है, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा बोलते हैं कि इवन जब वो मदर के पेट में है, जब कोई गर्ल चाइल्ड अपने मदर के यूट्रस में है, उसी टाइम पे गर्ल चाइल्ड बहुत सारे ओवास बनाना स्टार्ट कर देती है, बहुत सारे ओवा ओवरी के अंदर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब मान लो आफ्टर 9 मंथ आफ्टर द फुली डेवलपमेंट उस लेडी ने गर्ल चाइल्ड को डिलीवर किया। अब गर्ल चाइल्ड छोटी है, गर्ल चाइल्ड जुवेनाइल फेस में ना वो सिर्फ ग्रोथ करती जा रही है, उसमें रिप्रोडक्शन की पावर नहीं है। अब मैंने कहा कि व्हेन द रिप्रोडक्टिव फेस कम, जो रिप्रोडक्टिव फेस होता है हमारी लाइफ का वो प्यूबर्टी, किशोर अवस्था, एडोलेसेंस कहलाता है, जिसमें हमारी जनरल बॉडी ग्रोथ कम होती जाती है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बढ़ती है। मतलब अब आप रिप्रोडक्शन कर सकते हो, आपकी बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तैयार हैं गैमीट्स बनाने के लिए, वो बना चुके हैं। नाउ यू कैन डू रिप्रोडक्शन विद एनी वन ऑफ द अनदर अपोजिट सेक्स, ठीक है। तो फीमेल, जब कोई फीमेल चाइल्ड बनता है मदर के यूट्रस में तो उसकी ओवरी उसी टाइम बहुत सारे ओवा बना लेती है। फिर जुवेनाइल फेस में उस टाइम पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, सारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, पूरी जनरल बॉडी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। जब आप प्यूबर्टी में, गर्ल्स को प्यूबर्टी कब अटेन होती है, जल्दी अटेन होती है, वैसे 11 to 13 ईयर्स में ही उनको प्यूबर्टी अटेन हो जाती है, ठीक है। अब प्यूबर्टी अटेन होने का मतलब क्या है? प्यूबर्टी अटेन होने का मतलब है कि आप रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो रहे हो, आपकी बॉडी, आपकी ओवरीज ओवा बना रही है। अब आप बोलोगे कि मैम ओवा तो पहले ही बन गए, ओवरी ने ओवा तो पहले ही बना दिए, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब आपकी बॉडी मैच्योर हो रही है, जब आपकी बॉडी रिप्रोडक्टिव फेज में आ गई है, व्हेन यू आर इन अ प्यूबर्टी एडोलेसेंस पीरियड, उस टाइम पे आपकी जो ओवरीज बहुत सारे ओवा बना चुकी है, उसमें से वो ओवा को क्या करेगी, मैच्योर करेगी और देन फैलोपियन ट्यूब में छोड़ेगी, ठीक है। और हर मंथ आफ्टर प्यूबर्टी, जब ये सब हो चुका है, आपका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो चुका है, एवरी मंथ, ठीक है, एवरी मंथ, हर महीने ओवरी एक ओवा छोड़ती है, एक मैच्योर ओवा, सिर्फ और सिर्फ एक मैच्योर ओवा। और वो मैच्योर ओवा छोड़ने का मतलब है कि नाउ द फीमेल गैमेट इज प्रोड्यूस्ड इन योर बॉडी इज फुल्ली डेवलप्ड फॉर डूइंग रिप्रोडक्शन। आपकी बॉडी अब कभी भी चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती है, क्योंकि नाउ यू हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ फीमेल गैमेट। वो बात अलग है कि द ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाइक यूट्रस है, वेजाइना है, वो भी डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि टिल 18 ईयर्स तक आपको गर्ल्स की मैरिज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 18 ईयर्स तक पूरी बॉडी क्या है, फुल्ली डेवलप्ड हो जाती है। आफ्टर 18 यू कैन डू मैरिज एंड यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ टू गिव बर्थ टू बेबीज। आप शादी करके बच्चे पैदा कर सकते हो 18 साल के बाद, ठीक है। 11 से 12 साल में तो ये इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी अब तैयार हो रही है, पर डेवलप कब हो चुकी है बॉडी, फिजिकली मेंटली कब प्रिपेयर होगी, 18 में, ठीक है, जब आप बिल्कुल एडल्ट हो गए हो, ठीक है। तो हर मंथ, ठीक है ना, प्यूबर्टी एज में जैसे ही आपको प्यूबर्टी एज आ गई, आपकी बॉडी का जो ओवरी है, फीमेल्स की बॉडी की ओवरी है, वो हर मंथ एक मैच्योर ओवा को छोड़ती है, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन हो गया, स्पर्म ने ओवा को फर्टिलाइज कर दिया, तो लेडी क्या प्रेग्नेंट हो जाएगी, उसका जाइगोट एम्ब्रियो यूट्रस में आके बैठ जाएगा ना, लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी। लेकिन अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ, मैच्योर ओवा हर महीने जो छोड़ रहा है, जैसे इस मंथ ओवा छूटा और वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, उसका क्या रिजल्ट होगा, उससे शायद फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी। मतलब रिलीज ऑफ ova from the ovary, that is ovulation, is directly proportional to the menstruation. Ovulation होगा तो menstruation होगा,
क्या इंटरलिंक्ड है, ये आगे है पर मैं आपको अभी बता रही हूं। अगर मैच्योर ओवा छूट रहा है और वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो ओवा की जो लाइफ स्पैन है वो सिर्फ 24 आवर्स होता है। अगर 24 आवर्स में स्पर्म नहीं आया तो ओवा डेड हो जाएगा। ओवा डेड होकर डिमिनिश होकर फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाएगा और वो डिमिनिश्ड ओवा यूट्रस में आ जाएगा, ठीक है। और वो डेड ओवा इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, यूट्रस की वॉल की ब्लीडिंग को लेकर, एंडोमेट्रियम को, ये बहुत आगे की बात है, मैं आपको हल्की हल्की हिंट दे रही हूं, उसके साथ बर्स्ट होकर ब्लीडिंग की फॉर्म में वेजाइना से बाहर हो जाएगा। इसलिए हर मंथ ओव्यूलेशन भी होगा और अगर उस ओव्यूलेशन का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हर महीने मेंस्ट्रुएशन भी होगा, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? तो इसमें क्या लिखेंगे? इनिशियली ovary produces many ovas, but when puberty attains, पर जब प्यूबर्टी आती है, जब आपकी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है, मतलब अब मैं मैच्योर ओवा बना तो बहुत सारा है पर कोई एक ओवा जब मैच्योर होगा तो मैं ओवरी से रिलीज करूंगा, ठीक है। बट व्हेन प्यूबर्टी अटेन्स, ओवरी रिलीजेस वन मैच्योर ओवा एवरी मंथ, ठीक है। मीन्स एवरी मंथ क्या हो रहा है? हर मंथ ओव्यूलेशन हो रहा है। ओव्यूलेशन का इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो रही है, ठीक है। ओव्यूलेशन, एवरी मंथ ओव्यूलेशन अकर्स, ठीक है, और उसी के ही साथ में मेंस्ट्रुएशन अकर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, इसी के साथ ये दोनों सिस्टम्स खत्म होते हैं। हम लोगों ने ये भी देख लिया स्पर्म कैसा बनता है, ओवा कैसा बनता है, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। कैसे स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करेगा और कहां फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन बिटवीन स्पर्म एंड ओवा। बॉडी ने बना दिया है, बॉडी ट्रांसफर भी कर रही है, लेकिन स्पर्म किसके साथ मिक्स होना चाहिए? ओवा के साथ, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी? फ्यूजन ऑफ मेल स्पर्म with the female ova। ठीक है, बात क्लियर हो गई? कैसे होता है देखो, फीमेल की बॉडी हर मंथ एक मैच्योर ओवा ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में छोड़ देती है, ठीक है। ओवा का लाइफ स्पैन 24 आवर्स होता है, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको? every month in female's body, every month in female's body mature ova is released by the ovary
inside the fallopian tube, inside the fallopian tube. ओवा का लाइफ स्पेन क्या होता है 24 आवर्स। अगर उस 24 आवर्स में स्पर्म आया तो ओवा फर्टिलाइज होगा, वरना डेड और डीजेनरेट और धीरे धीरे डिमिनिश होने लग जाएगा। ठीक है, लाइफ स्पेन of a mature ova is 24 hours। ठीक है, इस 24 घंटे में अगर स्पर्म आया तो ओवा को क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है, समझ लो फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, पहला क्या सिचुएशन लेंगे, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, क्योंकि इसी के साथ लिंक होगा कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फीमेल में मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। डेड ओवा बाहर निकाला ना, नॉन फर्टिलाइज्ड ओवा। क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन होता है, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स मतलब स्पर्म्स गेट एंट्री इनसाइड द फीमेल reproductive system। ठीक है, स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चला गया। ठीक है, चला गया, कौन से सिस्टम के पार्ट में अब फर्टिलाइजेशन होगा, ओवा कहां रिलीज हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में। तो स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना पड़ेगा ना ओवा को क्या करने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए। तो क्या लिखूंगी मैं, फर्टिलाइजेशन। भाई फर्टिलाइजेशन का साइट क्या है, जगह क्या है, फीमेल की बॉडी। ओके, कहां, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें कहां, फेलोपियन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। कोई क्वेश्चन पूछे, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब। कैसे होगा देखो, दिस इज योर यूट्रस, ये किस में कंटिन्यू हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, ठीक है, अब ये आपका क्या है, ये यूट्रस का सर्विक्स है एंड दिस इज वेजाइना। ठीक है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होगा, मेल का पेनिस स्पर्म को कहां छोड़ देगा, वेजाइना में छोड़ देगा। ठीक है, कोई एक स्पर्म जिसमें कैपेबिलिटी है जो जिंदा रह जाएगा एसिडिक एनवायरनमेंट में, फटाक से मोटिलिटी होगी ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, काउपर्स ग्लैंड एंड पोस्ट्रेट ग्लैंड। ये बात थी। ये यूट्रस से होकर जो इसकी कनेक्टिविटी है फेलोपियन ट्यूब में चला गया। ठीक है, अब आपके क्या है, ये ओवरी है, ओवा ने क्या कर दिया, ओवा रिलीज कर दिया यहां पर। ठीक है, स्पर्म ने क्या कर दिया, इन दोनों को फर्टिलाइजेशन हो गया, इनका क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखूंगी अब मैं, देखो इधर से इधर आएंगे स्टूडेंट्स। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब ओवा की भी प्रेजेंस है और स्पर्म की भी प्रेजेंस है। तो ओवरी रिलीजेस ओवा inside the fallopian tube ठीक है, स्पर्म कैसे पहुंचेगा, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ठीक है, स्पर्म एंटर inside the female's
बॉडी एंड रीचेस, कहां पहुंचेगा? एंड रीचेस इनसाइड द fallopian tube and reaches inside the fallopian tube where there is already presence of ova, where there is already ova is present, ova is present. ठीक है, अब होगा क्या? स्पर्म फ्यूजेस विथ ओवा, उससे क्या होगा? हेंस फर्टिलाइजेशन अकर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए. सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, फर्टिलाइजेशन इजी कॉन्सेप्ट था, समझ आया. मुझे एक बात बताओ, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा? भाई फर्टिलाइजेशन हुआ तो रिजल्ट भी मिलेगा. क्या रिजल्ट होगा? व्हाट इज द रिजल्ट इफ स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवा इनसाइड द फीमेल्स बॉडी विद इन द फैलोपियन ट्यूब. ठीक है, क्या होगा? क्या लिखेंगे हम लोग? रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, क्या रिजल्ट होगा बताओ मुझे. अगर स्पर्म फ्यूज हो गया ओवा के साथ, क्या बनेगा? जाइगोट. जाइगोट क्या होता है? बिल्कुल एक स्मॉल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक सेल का स्ट्रक्चर बन जाएगा. ठीक है, जाइगोट क्या है? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर. ठीक है, अब देखो जाइगोट कहां बना? ये यूट्रस है ना, जाइगोट यहां बना है. जाइगोट कहां बना है? फैलोपियन ट्यूब में बना है. क्या लिखूंगी? पहला पॉइंट ये था, इधर आके लिखूंगी जाइगोट फॉर्म्स इनसाइड दी. भाई जहां पर फ्यूजन होगा रिजल्ट भी वही मिलेगा, इनसाइड दी फैलोपियन ट्यूब. सिंगल सेल छोटा सा स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में धीरे धीरे क्या होता है? डिवीजन करता जाता है. सेल डिवीजन करता जाएगा और मल्टी सेल्ड बॉल की तरह बन जाएगा. जैसे ये एक सेल था, जाइगोट डिवाइड होता गया और एक मास बन जाएगा. किसका मास बन जाएगा? सेल का. मास ऑफ सेल, बॉल ऑफ सेल बनेगा, जिसको आप क्या बोलोगे? एम्ब्रियो. और जाइगोट को एम्ब्रियो बनने में कम से कम 5 से 10 दिन का टाइम लगता है. क्या लगता है? 5 से 10 दिन का टाइम लगता है. मैंने क्या बोला? जाइगोट अंडरगोस रिपीटेड सेल डिवीजन. भाई आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पैदा करना है ना, तो जाइगोट को कोई ना कोई मल्टी सेल स्टेज पे भेजना पड़ेगा ना, तभी तो बॉडी बनेगी आकर. रिपीटेड सेल डिवीजन results in multicellular ball like structure. ऐसा कुछ मान लो कि जाइगोट ये था, ये डिवाइड होता गया, और क्या बन गया? बॉल बन गया. ठीक है, क्या बोलूंगी? रिजल्ट्स इन मल्टीसेलुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्ब्रियो. क्या बोलूंगी? कॉल्ड एम्ब्रियो.
मतलब मैं ये कह सकती हूं कि एम्ब्रियो इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जाइगोट, या मैं कह सकती हूं कि जाइगोट डेवलप्ड हो गया तो उसका वर्जन क्या हो गया, एम्ब्रियो हो गया। तो मैं क्या कह सकती हूं, एम्ब्रियो इज डेवलप्ड जाइगोट। भाई जाइगोट बहुत ही सिंपल यूनिसेल्यूलर था, उसने खुद को डिवाइड करके थोड़ा मल्टी सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लिया, क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। ठीक है। zygote will take a time of 5 to 10 days in order to convert into embryo। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आई। जाइगोट को 5 से 10 दिन लगेंगे पूरा सेल डिवीजन करके बॉल बनाने में, सेल का, और एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने में। इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आज का लेक्चर मैं यही ओवर करती हूं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन थोड़ा सा देखेंगे कि एक्चुअली ये जो एम्ब्रियो बन गया है ये कहां जाएगा, इसका क्या होगा, ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप पढ़ेंगे, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फिर मेंस्ट्रुएशन होगा। ये पढ़ने के बाद आपका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन था वो कंप्लीट होगा। उसके बाद 2 छोटे टॉपिक्स लेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तब जाके आपका चैप्टर क्या होगा, पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्टिलाइजेशन के आगे पढ़ेंगे और नॉन फर्टिलाइजेशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।